उनके पास ना नीति है और ना नियत है, और हमारे पास में स्पष्ट नीति है और स्पष्ट नियत है कि हम आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हैं। हमने उनके आम नागरिकों को निशाना बनाया ही नहीं, और वो कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ा करके अपने ही नागरिकों को, अपने ही सिटीजन्स को ढाल बनाकर बचते रहे। अब युद्ध विराम की स्थिति है, और ये विराम जिसे भारत ने न्यू नॉर्मल कहा है, इसके पीछे मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर उधर से गोली चली तो इधर से गोला चलेगा। अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। क्यों ये युद्ध विराम की स्थिति है, ये सीज फायर जो है जिसे न्यू नॉर्मल कहा गया है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, इस वीडियो में आप समझेंगे। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक, और आइए एक्सप्लेन करते हैं सीज फायर के पीछे की कहानी को। सबसे पहली बात, हमारा मकसद पूरा हुआ, हमारा टारगेट अचीव हुआ। हमारा इरादा आतंकी हमले का कड़ा जवाब देना था, ना कि युद्ध शुरू करना। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो 9 आतंकी ठिकाने जिन पर हमने अटैक किया, उसके बाद ही हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमने भारत में आतंकी हमलों के जिम्मेदार आतंकी संगठनों के जो कैंप्स हैं, सिर्फ उन पर अटैक किया है, जिसमें कई सारे बड़े आतंकी कमांडर्स, और टोटल बात करें तो 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। हमारी जो कार्रवाई थी वो नॉन एस्केलेटरी थी, यानी कि संघर्ष को बढ़ावा नहीं देने वाली थी। हमने उनके मिलिट्री बेस को नहीं निशाना किया, हमने उनके कैंप्स जो मिलिट्री वाले उन पर कहीं भी कोई भी निशाना नहीं साधा। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद था पुलवामा और उरी में जो आतंकी हमले हुए थे, जैसे वहां हमने जवाब दिया था, वैसे ही यहां भी पहलगाम में जो हुआ उसके बाद सीधा आतंकवादियों को मैसेज देना, उनके आकाओं को मैसेज देना कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने एक कैंप में जाकर के ट्रेनिंग ली और कहीं किसी दूसरी जगह जाकर के छुप गए। हम तुम्हें वहां तक ढूंढेंगे और वहीं आकर के सीधा खात्मा करेंगे। ये जो युद्ध विराम हुआ है, इसमें हमने एक बार फिर से, हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा बिना किसी समझौते के अपना रुख सख्त रखा हुआ है, और आगे भी हम यही रुख बनाए रहेंगे। दूसरा कारण जो इस युद्ध विराम की तरफ लेकर के गया, वो है एस्केलेशन लैडर में अगला स्टेप, या तो रैंप ऑफ हो या फिर पूर्ण युद्ध जो है वो शुरू हो जाए। किन्हीं भी दो देशों में जब संघर्ष की शुरुआत होती है तो किसी घटना से, बयान से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे आर्मी के स्टेप्स आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे बिल्कुल युद्ध तक पहुंच जाता है। देशों के बीच में जो तनाव होता है, इसको अलग अलग लेवल पर मापा जाता है, सुलझाया जाता है। डिफेंस की लैंग्वेज में इसे एस्केलेशन लैडर बोला जाता है, यानी कि तनाव की सीढ़ी। भारत और पाकिस्तान जो है वो 4थी सीढ़ी तक पहुंच गए थे। इसके बाद या तो रैंप ऑफ होता या पूर्ण युद्ध होता। दोनों ही कंट्रीज ने रैंप ऑफ को चुना, यानी कि टकराव को रोका गया। एस्केलेशन लैडर में 5वां स्टेप जो है वो फुल वॉर होती है, और कोई भी देश जो है वो जंग का ऐलान करके जंग नहीं लड़ता है। किसी एक देश ने जैसा एक्शन लिया, दूसरे ने रिएक्शन दिया, उससे डिसाइड होता जाता है कि रिएक्शन कितने बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसीलिए उसे एस्केलेट द लैडर जो है कहा जाता है, और डी एस्केलेट कहा जाता है, नहीं कि नीचे उतर आओ। एस्केलेट का मतलब और ऊपर इस सीढ़ी पर जो है आप चलते चले जाओ। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जंग जैसी स्थिति है, जंग जो है वो इन दोनों देशों के बीच में नहीं थी। पाकिस्तान ने हालांकि कोशिश की, वो उकसा रहा था हमें युद्ध के लिए, लेकिन हमने एक बार फिर से रिपीट किया कि हमने जंग शुरू नहीं की है। पाकिस्तान अपनी ओर से जो है हरकत कर रहा था, नापाक हरकतें कर रहा था, हमारे सिविलियंस को जो है टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, लगातार ड्रोन अटैक कर रहा था, लेकिन हमने उनके सारे ड्रोन्स जो हैं वो ध्वस्त कर दिए। 1999 की अगर कारगिल की बात करें तो वो भी एक लिमिटेड वॉर थी। वहां पर भी हमारे जो टारगेट्स थे बिल्कुल क्लियर थे कि हमें अपनी जमीन को वापस लेना है, 1 इंच भी जमीन उनके पास नहीं रहेगी। और जैसे हमने सारे पॉइंट्स वापस लिए तो हमने जंग जीतने की घोषणा कर दी थी। तीसरा जो फैक्टर इस पूरी कहानी में निकल के आता है वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सबसे पहले अनाउंस किया कि एक लंबी रात की बातचीत के बाद अमेरिका की मध्यस्थता में जो है ये भारत और पाकिस्तान जो है इमीडिएट सीज फायर के लिए रेडी हो गए हैं। दोनों देशों को मैं बधाई देता हूं इसके लिए, ऐसा उन्होंने लिखा। पहलगाम में जब अटैक हुआ था, इंडिया पाकिस्तान में जब तनाव बढ़ा था, तब उन्होंने अपना रुख जो है, अपना स्टैंड जो है क्लियर नहीं किया था। तब ये बोल रहे थे कि दोनों देश अपना मामला देख लेंगे। हालांकि जब हम एस्केलेशन लैडर में ऊपर बढ़ते चले गए, तब अमेरिका ने जो है मध्यस्थता की, ऐसा उनका सोशल मीडिया पोस्ट जो है बता रहा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है उनके लिए पर्सनैलिटी फर्स्ट और पॉलिसी सेकंड जो है ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है। इजराइल का हमास से वॉर हो रहा हो, ईरान से तनाव चल रहा हो, वो खुद को जो है ऐसी पोजीशन में रखना चाहते हैं जिसमें वो मध्यस्थता करें। और अब क्योंकि उन्होंने ये पोस्ट सबसे पहले किया, सोशल मीडिया पर बताया दुनिया को कि इंडिया पाकिस्तान रेडी हो गए सीज फायर के लिए, तो वो अपनी जो पॉलिटिक्स है, अपनी जो पर्सनालिटी है उसको चमकाएंगे, उसको बूस्ट करेंगे। अगर इस समय दुनिया के हालातों की बात करें तो 32 छोटे बड़े सैन्य टकराव चल रहे हैं, जिनमें 2 बड़ी वॉर चल रही हैं, इजराइल और गाजा में और रशिया और यूक्रेन। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दुनिया की जो सप्लाई चेन है और जो ट्रेड है उस पर असर हो रहा है।
ऐसे में अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में फुल वॉर शुरू हो जाती तो दुनिया भर में इसका असर होता, साथ ही ट्रेड और सप्लाई चेन पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि इंडिया दुनिया भर में स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, अनाज, कच्चे सामान, मेटल्स जो है एक्सपोर्ट करता है। ब्रिटेन, अमेरिका जैसी जो कंट्रीज हैं उनका फार्मा और हेल्थ सेक्टर जो है इसको नुकसान पहुंचता अगर इधर युद्ध शुरू हो जाता। और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान इतनी जल्दी गिड़गिड़ाने क्यों लगा, क्योंकि हमने सिर्फ 4 दिनों में ही, अब तक का सबसे कम समय लिया हमने, सिर्फ 4 दिनों में ही उनके जो एयरबेस थे उनको ध्वस्त कर दिया और बता दिया कि हम 500 किलोमीटर अंदर आके भी अटैक कर सकते हैं। 3 बड़े कारणों की बात करते हैं। पाकिस्तान पर सबसे पहली बात तो जो लोन चल रहा है वो 21.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। 256 बिलियन डॉलर का लोन लेकर के वो वॉर लड़ने चला था। उसे समझ में आ गया कि अगर थोड़ा और एस्केलेशन लैडर में ऊपर की तरफ गए तो मामला जो है भारी पड़ जाएगा। अभी जो उन्होंने IMF से लोन लिया ना, उतना तो हमारे देश में शादियां हो जाती हैं अमीरों की, आपको तो पता ही है कि कितनी बड़ी बड़ी शादियां हमारे देश में होती है। अगर बात करें 145 देशों की लिस्ट की जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, तो उसमें अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया का नाम आता है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। यानी कि भारत के पास दुनिया की चौथी ताकतवर सेना है, पाकिस्तान जो है 12वें नंबर पर आता है इस लिस्ट में, हमसे 8 नंबर पीछे है। और एक और जो मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने उसको प्रेशराइज किया, चाहे वो अमेरिका हो, सऊदी हो, यूके हो, सबने बोला कि आप तनाव कम कीजिए। इसके अलावा चाइना ने भी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक है, उसने भी बोला हुआ कि बस कर दे भाई, क्योंकि चाइना का जो माल है ना वो टिक नहीं पा रहा था। आप देखो ना, मतलब वो जो भी ड्रोन भेज रहे थे, हालांकि वो टर्की वाले थे, उनको तो हमने ध्वस्त किया ही। उनकी जो मिसाइल्स थी, जो भी चाइना ने उनको दिया था डिफेंस करने के लिए, वो सारा हमने ध्वस्त कर दिया। चाइना नहीं चाह रहा होगा कि उनके हथियार जो है आगे से लोग खरीदना बंद कर दें, क्योंकि मेड इन चाइना वाला जो आइटम है वैसे भी कहाँ टिकता है। कुल मिलाकर के कहानी का सार ये है कि पाकिस्तान ने फिलहाल जो अपनी ओर से सॉरी बोलते हुए मामले को रुकवा दिया है, और हमने बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात को यहीं पर खत्म कर दिया है, लेकिन स्पष्ट कर दिया है कि अगर तुमने अगली बार गोली चलाई तो हमारी तरफ से गोला चलेगा, और समझ लो अगली बार अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो ये एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए दुनियादारी।